वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज माई सेल्फ जिया मौर्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दो कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी। तो उस कहानी की सीख यानी कि इससे हमें क्या सीख मिलता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मुझे तो सिर्फ कहानी सुनानी है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली कहानी एक पेंटर की। एक पेंटर रहता था, एक प्रकार से उसको एक आदमी मान लीजिए। एक आदमी रहता था, रोज़ पेंटिंग बनाता था और रोज़ उसके पेंटिंग 700 रुपये की बिकती थी। यानी कि महीने में उसके 21,000 रुपये जो है मिल जाते थे उसको आसानी से। तो इस प्रकार उसकी धीरे धीरे जीवन चल रहा था। तो अब वो धीरे धीरे बुढ़ा होने लगा। उसका एक बेटा था। उन्होंने बोला कि बेटा, अब मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ, अब आपको पेंटिंग बनानी पड़ेगी। उस बच्चे ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया कि पेंटिंग ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, इसका बैकग्राउंड किस तरह होना चाहिए, इसको किस तरह हमें क्या करना चाहिए, वो सब बताया। तो जब पहले दिन वो गया उसका बच्चा बाज़ार में पेंटिंग बेचने, तो उसका पेंटिंग 200 रुपये का बिका। वो बच्चा फिर नाराज़ हो गया। लेकिन उसके पिताजी सोचे कि आज मेरा बेटा 200 रुपये कमाया, कितनी बड़ी बात है कि जो बेटा कभी 1 रुपये नहीं कमाता था वो आज 200 रुपये कमाया, क्या बात है। लेकिन वो बेटा बोला कि आपकी पेंटिंग रोज़ 700 रुपये में बिकती थी, मेरी 200 की ही क्यों? क्या मेरे हाथ में कुछ ऐसा नहीं है जो आपके हाथ में है? क्या मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए जो है कि आपके हाथों में क्या है। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं और तुम्हें सिखाता हूँ। वो और उन्हें सिखाने लगे और सिखाने लगे। तब दूसरे दिन उसका बेटा गया और उसकी पेंटिंग 400 रुपये की भी। उनके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर उस लड़के ने बोला कि मैं खुश नहीं हुआ पिताजी, मुझे और सिखाइए ताकि मैं आपके बराबर तो पैसा कमा सकूं। उनके पिताजी ने बोला ठीक है, मैं तुमको और सिखाता हूँ। अब उन्होंने उसे और सिखाया। लेकिन अब वो बच्चा जो है तीसरे दिन 600 रुपये कमाया। उनके पिताजी बहुत फिर से खुश हो गए। लेकिन वो लड़का नहीं खुश हुआ। उसने बोला कि आपकी पेंटिंग 700 की बिकती थी, मेरी 600, 400, 200 में ही क्यों रह जाती है? आपके हाथों में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपकी पेंटिंग को बहुत खूबसूरत बनाती थी और मेरी पेंटिंग को नहीं बना पाती। उनके पिताजी ने बोला ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, आप मेहनत करते रहिए। उसके बेटे ने बोला मुझे और सिखाइए। तब उन्होंने उसे और सिखाया जब, तो उसकी पेंटिंग जो है अब की बार बिकी 700 रुपये की, वो 600 रुपये की बिकी उसकी जब पेंटिंग। जब पहले तो उसकी 600 की बिकी, फिर अब की बार उसकी पेंटिंग 1000 रुपये की बिकी। अब उसे थोड़ी सी खुशी हुई, उसे मतलब उनके पिताजी को थोड़ी सी खुशी हुई कि मेरा बेटा आज तो 1000 रुपये कमा लिया। लेकिन वो लड़का सोचा, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया वो बोला आज तो मैंने ढेर सारे पैसे कमा लिए। मेरे पिताजी ने रोज़ 700 रुपये कमाते थे, आज मैं 1000 रुपये कमा के बैठा हूँ। उसे खुद पर घमंड होने लगा। फिर उसने जब दूसरे दिन फिर से जो है पेंटिंग बनाया एक, तो उनके पिताजी ने बोला मैं बेटा आपकी हेल्प करूँ? तो उसने बोला नहीं, अब आपकी पेंटिंग जो है सिर्फ 700 रुपये की थी, यानी कि मेरे सामने ज़ीरो। और मेरी पेंटिंग 1000 की बिकती है, तो यानी कि मैं बड़ा और आप छोटे। उनके पिताजी ने उन्हें बताया बेटा, तुम जो है मेरी नज़र में कभी भी छोटे बड़े नहीं हो सकते। यानी कि कोई माँ बाप होता है, उसकी नज़र में उसका बेटा कभी भी बड़ा नहीं होता है, चाहे वो बुढ़ा ही क्यों ना हो जाए। तो इसीलिए हम आपको जब तक सिखाते रहेंगे जब तक आप जो है बिल्कुल से सीख नहीं जाएंगे। आप पूरी दुनिया में आपको उठना है। उसके बेटे ने बोला चलिए रहने दीजिए, आप अपना लेक्चर बंद कीजिए। जब उन्होंने ऐसा बोला कि उनके पिताजी को बहुत ही ठेस पहुंचा। उन्होंने बोला मैं भी यही गलती किया था। मेरे पिताजी मुझे सिखाते थे, वो रोज़ 500 रुपये पाते थे। जब मैं 700 रुपये कमाया, उसी के बाद मैंने अपने पिताजी को बोला कि आप मुझे अब क्या सिखाएंगे, आपकी पेंटिंग 500 की बिकती थी, मेरी 700 की बिकी, अब आप मुझे मत सिखाइए। यही गलती मेरी थी जो आज मैं 700 रुपये से ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता। और बेटा अगर तुम भी यहीं पे छोड़ दिए तो अपनी पूरी ज़िंदगी में 1000 से ज़्यादा रुपया कभी नहीं कमा पाओगे। उसके बेटे को दुख हुआ। उसके बेटे ने बोला पिताजी और मुझे बताइए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। उनके पिताजी ने बोला ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। और फिर वो ऐसे बताने लगे और धीरे धीरे उसकी कमाई ज़्यादा होने लगी। अब दूसरी स्टोरी को सुनिए। दूसरी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है और शायद मोटिवेट करेगी। दूसरी स्टोरी है एक पत्थर की। यानी कि एक बेटा रहता है, एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो अपने पिताजी से बोलता है पिताजी मेरी लाइफ का मूल्य क्या है। उनके पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, उसे सिर्फ एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं इसको जाओ और बाज़ार में बेच कर आओ। वो बेटा
और अगर उनके पिताजी ने साथ साथ ये भी बोल दिया कि अगर कोई इसका दाम पूछे तो सिर्फ 2 उंगली दिखा देना। उसने बोला ठीक है पिताजी, और वो तुरंत बाज़ार में गया। तभी एक बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा इसके दाम क्या हैं उस पत्थर के। तो उस लड़के ने 2 उंगली खड़ी कर दी। अब वो बूढ़ी औरत बोलती है 200 की, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे यहाँ पत्थर दे दो। लेकिन वो लड़का तुरंत दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास गया। वो बोला एक औरत मुझे मिली थी मार्केट में, वो मुझे बोल रही थी 200 रुपये देने के लिए, तो क्या मैं उससे दे दूँ? तो उनके पिताजी ने बोला नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ का मूल्य पूछ रहे हो, ना कि उसको बेचने गए हो। उनके पिताजी ने बोला कि अब आप म्यूज़ियम में जाओ, म्यूज़ियम में इसको ले जाओ, और फिर वहाँ पे भी अगर कोई आपसे पूछे इसका मूल्य क्या है, इसका दाम क्या है, प्राइस क्या है, तो सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर देना। बेटा उसका फिर से वहीं जाता है, म्यूज़ियम में जाता है। वहाँ पे एक आदमी रहता है, वो बोलता है बेटा इसका दाम क्या है। अब वो लड़का जैसे उसके पिताजी ने बोला था वैसे ही 2 उंगली खड़ी कर देता है। तब वो म्यूज़ियम वाला बोलता है अच्छा 20,000 रुपये, चलो ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे याद दे दो। वो बेटा उसका बेटा जो है तुरंत जाता है अपने पिताजी के पास और बोलता है एक आदमी मुझे मिला था म्यूज़ियम में, वो बोल रहा था मुझे 20,000 रुपये देने के लिए। उनके पिताजी ने बोला कि बेटा अब तुम जाओ जहाँ पे कीमती पत्थर बिकते हैं। फिर वो बेटा उसका जाता है, लेकिन वो उस जाने ही वाला रहता है। पिताजी से पूछता है कि अब की बार मुझे क्या करना है। उसके पिताजी बोलते हैं अगर कोई इसका प्राइस पूछेगा तो सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देना। फिर वो बेटा उसी प्रकार करता है जैसा कि उसके पिताजी ने बताया था। जाता है वहाँ पत्थरों की दुकान पे, फिर वहाँ पे वो पत्थर दिखाता है। जाने ही वाला रहता है कि वो पत्थर वाला जो वहाँ पे पत्थर बेच रहा होता है वो बोलता है इसका दाम क्या है, तुमने कहाँ से इसे पाया, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका तलाश मैंने वर्षों से किया था लेकिन नहीं पाया, इसके क्या क्या दाम है। अब उसके बेटे ने फिर से 2 उंगली खड़ी कर दी। उन्होंने बोला 2 लाख ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। उनके पिता फिर वो बच्चा तुरंत दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गया और बोला वो आदमी तो मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। तो ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब उस बच्चे को तो पता चल गया था उसके लाइफ का क्या मूल्य है, लेकिन आपको क्या पता चलता है इस कहानी से। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।